का पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा से सुरेंद्र को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड, पेज 18-19, डेट 4 ডিসেম্বর 1944। বিকালে সিসি ঠাকুর আশ্রম প্রাঙ্গণে বসেছিলেন। এমন সময় একটি দাদা আরেকটি দাদার অবাঞ্ছনীয় অপ্রীতিকর ব্যবহারের বিষয়ে তার কাছে निवेदन করলেন। शाम को सीसी ठाकुर आश्रम प्रांगण में बैठे थे। ऐसे वक्त पर एक दादा और एक दादा के अवांछनीय अप्रीतिकर व्यवहार के बारे में उनके निकट निवेदन करने लगे। सीसी ठाकुर सब कथा सुने हेसे बोललेन, तोर खूब राग हुएछे, ताई ना? सीसी ठाकुर ये सारी बातों को सुनकर हंसते हुए कहने लगे कि तेरा बहुत गुस्सा हुआ है ना? दादाटी बोललेन, ता हुएछे। वो दादा कहने लगे कि हाँ, वो तो हुआ है। सीसी ठाकुर, राग होलो केनो बोल तो? सीसी ठाकुर जी ने कहा कि गुस्सा क्यों हुआ बोलो तो? उक्तो दादा, आमार मने खूब आघात दिएछे। वो दादा कहने लगे कि मेरे मन को बहुत आघात पहुंचाया है। सीसी ठाकुर, মানুষ যত আঘাত দিক তার চাইতেও বড় আঘাতের জন্য মনকে যদি প্রস্তুত রাখা যায় তাহলে আঘাতটা লাগে কম। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मनुष्य कितना भी आघात क्यों ना दे, उससे भी बड़े आघात के लिए मन को हमेशा प्रस्तुत रखना चाहिए, तो आघात कम लगता है। আর আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকাই ভালো, और आघात के लिए प्रस्तुत रहना ही अच्छी बात है। কারণ মানুষ কোন অবস্থায় পড়ে কি করে তার কি কোনো ঠিক আছে? क्योंकि मनुष्य किस अवस्था में पढ़ के क्या करता है उसका कोई ठीक है क्या? किंतु जे যাই করুক তাতে রেগে গিয়ে লাভ নেই, लेकिन कोई कुछ भी क्यों ना करे उसमें गुस्सा होकर कोई लाभ नहीं है। কেননা মানুষ আর তার ইগো, অহং কিংবা প্যাশন, প্রবৃত্তি এক জিনিস নয়। क्योंकि मनुष्य और उसका ईगो यानी कि अहम और या फिर पैशन, प्रवृत्ति एक चीज नहीं है। গাঁজা খেলে গাঁজার গুণে গেজেলের মতো ব্যবহার মানুষ করে, সেই ব্যবহারের উপর তার हाथ कम ही থাকে। गांजा पी के गांजा का जो गुण है उसके वजह से जो गांजा पीता है वो उसी तरह व्यवहार करता है। इस व्यवहार के ऊपर उसका हाथ कम ही रहता है। আর এই হাত কম থাকাটাই দুর্বলতা, और ये হাত कम रहना ही दुर्बलता है। ওই ব্যবহারের উপর তাই গুরুত্ব দিতে নয়, और इसी वजह से उस व्यवहार पे ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। মানুষ তেমনি প্রবৃত্তির ঘোরে মানসিক অসুস্থতার বশে যা করে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। मनुष्य ठीक उसी तरह प्रवृत्ति के आवेश में आकर मानसिक असुस्थता के वजह से जो करता है वो उसके दायरे में नहीं आता है। We must look to the man and not to the obsession. Obsession is not the man. মানুষটার দিকে চাইতে হবে, তার প্রবৃত্তি অনুভূতির দিকে নয়। প্রবৃত্তি অভিভূতি মানুষটা নয়। We must look to the man and not to the obsession. Obsession is not the man. यानी कि मनुष्य के तरफ देखना होगा, उसके प्रवृत्ति अभिभूति के तरफ नहीं। प्रवृत्ति अभिभूति मनुष्य नहीं है। প্রশ্ন, যে কারণেই হোক কোনো লোক যদি আমার ক্ষতি করে তাহলে কি চুপ করে থাকবো? ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा गया कि किसी भी कारण के वजह से अगर कोई मेरा क्षति करता है तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? सीसी ठाकुर, ক্ষতি যাতে না করতে পারে তেমন তোর পরাক্রম দেখানো ভালো। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, क्षति नहीं कर पाए इस तरह पराक्रम दिखाना अच्छी बात है। তেজ বা পরাক্রম দেখানো ও রাগের বশবর্তী হওয়া এক জিনিস নয়। तेज या फिर पराक्रम दिखाना और क्रोधित होना ये दोनों एक बात नहीं है। রাগের বশবর্তী হলে কাজ পণ্ড হয়, ক্রোধিত होने पर काम बिगड़ सकता है। এই কথা সব সময় মনে রাখবে যে তুমি যদি কাউকে সইতে বইতে না পারো তোমাকেও কেউ সহায়বার ধার ধারবে না। ये बात हमेशा तुम याद रखना कि तुम अगर किसी को सहन और वहन नहीं कर पाते हो तो तुम्हें भी कोई सहन और वहन करने के लिए नहीं सोचेगा।
দোষ ত্রুটি প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আছে। দোষ ত্রুটি हर एक इंसान का कुछ ना कुछ जरूर है। তুমি যদি অন্যের সম্বন্ধে असहिष्णु হও, অন্যও তোমার সম্বন্ধে असहिष्णु হবে। तुम अगर दूसरे के लिए असहिष्णु यानी कि सहनशील न हो, तो दूसरे भी तुम्हारे संबंध में असहिष्णु यानी कि सहनशील नहीं होंगे। এতে কারো পক্ষে সুবিধা হবে না। इससे किसी भी के लिए সুবিধা नहीं होगा। তাই অন্যায়ের সমর্থন না করেও ক্ষমাশীল হওয়া দরকার। इसीलिए अन्याय का समर्थन न करते हुए भी क्षमाशील होना जरूरी है। অপরের ক্ষমার দরকার নেই এমন মানুষ কমই আছে। दूसरों को माफी की जरूरत नहीं है ऐसा मनुष्य कम ही है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों को निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। ठाकुर जी शाम को आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं। एक दादा आके ठाकुर जी से बोले, एक इंसान मेरे को बहुत आघात किया है। तो ठाकुर जी इसको सांत्वना देते हुए बोले, इंसान जितना भी आघात क्यों ना दे, उससे बड़ा आघात के लिए अगर मन को तैयार रखा जाए तो आघात कम लगता है। आघात के लिए प्रस्तुत रहना ही अच्छा है, क्योंकि मनुष्य कौन सा अवस्था में पढ़कर क्या करे इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो जैसा करे, क्रोधित होकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य और उसका ईगो या पैशन एक चीज नहीं है। जैसे कि ठाकुर जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, गंजा पीने से, गंजा का प्रभाव से मनुष्य जो आचरण करते हैं उसका ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और यही है कमजोरी। इस व्यवहार का ऊपर गुरुत्व देना नहीं चाहिए। इस तरह मनुष्य प्रवृत्ति का वश में आके मानसिक असुस्थता का कारण जो करता है उसको नजरअंदाज करना चाहिए। We must look to the man and not to the obsession. Obsession is not the man. हमें मनुष्य का तरफ देखना है, उसका ऑब्सेशन का तरफ नहीं, क्योंकि वो ऑब्सेशन वो इंसान नहीं है। दूसरा पैरा में बोल रहे हैं, एक दादा बोल रहे हैं, अ, अगर कोई मेरे क्षति करता है तो मैं क्या चुप बैठूं? अगर कोई इंसान मेरा क्षति करता है तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं? श्री ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर में बोले कि इंसान क्षति ना कर पाए इस तरह पराक्रम दिखाना चाहिए। इस तरह पराक्रम दिखाना ही अच्छा है। तेज या पराक्रम दिखाना और क्रोधित होना एक चीज नहीं है। क्रोधित होने पर कार्य नष्ट हो जाता है। अगर तुम किसी का सहन बहन ना करो तो दूसरे भी तुमको सहन बहन नहीं करेंगे। दोष त्रुटि सभी का अंदर कुछ ना कुछ रहती है। अगर तुम दूसरे के प्रति असहिष्णु हो तो दूसरे भी तुम्हारा प्रति असहिष्णु होंगे। इसमें किसी का सुविधा नहीं होगी। इसलिए अन्याय का समर्थन ना करके क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे को क्षमा करने का जरूरत नहीं है, ऐसा इंसान बहुत कम ही दिखता है। यह है आज का विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मनीष दा को अनुरोध करूंगा। 10 मिनट आलोचना। श्रद्धेय श्री मनीष दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा, शशि भाई, आज का जो टॉपिक है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठाकुर जी एक परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में जो आज बात हो रही है। ये प्रश्न आया, किसी ने ये सिचुएशन को ठाकुर जी के सामने रखा, तो ठाकुर जी उसका उत्तर में जो बोल रहे वो जो बात है, और आज का जो सिचुएशन, आज का मतलब जो रिसेंट जो सिचुएशन हुआ था, वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, उसके बारे में ठाकुर जी दिशा निर्देश दे रहे हैं हमको। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए तो क्या करना है। तो एक बार की बात है, ये ठाकुर जी के समय की बात है। तो ठाकुर जी के परिवार के, उनके रिलेशन के एक व्यक्ति, उन्होंने मंदिर में
मतलब एक आश्रमवासी थे। बहुत मतलब एग्जाम्पल अगर देना है तो बदलापुर में एक रामू करके एक व्यक्ति है, थोड़ा सा दिमाग से मतलब थोड़ा कम है बोल सकते हैं, या थोड़ा पागलपन है। तो ऐसा एक व्यक्ति जो है उस समय आश्रम में थे। तो उसके ऊपर जो है एक दिन ये व्यक्ति जो है ठाकुर जी के परिवार के जो व्यक्ति है, तो वो बहुत गुस्सा हुए और उसको थोड़ा मारपीट किया। और मारपीट करते हुए बोल रहे कि पता नहीं ठाकुर जी ने ऐसे-ऐसे लोगों को क्यों मंदिर में आश्रम में रखा हुआ है, और जो मतलब जिसको बोला जाता है काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ऐसे लोग किस लिए पाल के यहाँ पर रखे हैं। और ऐसे करके बहुत पिटाई दिया। और लेकिन वो पिटाई देने के बाद में ये घटना जब ठाकुर जी के सामने जब निवेदन हुआ, जब उनको जब बताया गया कि ऐसा-ऐसा हुआ, तो ठाकुर जी बहुत दुखित हुए। और लेकिन अच्छा, ठाकुर जी दुखित हुए, उस व्यक्ति को पता चल गया कि मैंने जो कुछ काम किया उससे ठाकुर जी दुखित है। अब उसकी ठाकुर जी के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं अभी कैसे जाऊँ ठाकुर जी के सामने। तो एक दिन कई दिन ऐसे निकल गए, तो वही व्यक्ति जो है ठाकुर जी के सामने से वो गुज़र रहा है, ठाकुर जी के पास जा नहीं रहा है प्रणाम करने के लिए, लेकिन उसको जाना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बैठे हुए दूर में, तो ये व्यक्ति जब दूर से जा रहा है, ठाकुर जी बोले उसको बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ। तो करके जब उसको बुलाया गया, जब ठाकुर जी के सामने वो आया, तब खुद ही बोलना चालू किया कि कैसे-कैसे लोग आपने यहाँ पर पाल के रखे हुए हैं, कुछ वो करते-धरते है नहीं, कुछ काम के नहीं है, बस खाने का मतलब एक हेड जो है बढ़ जाता है और कुछ काम करते नहीं है, ऐसे-वैसे। तो अपना जब मतलब दिल का भड़ास जो है पूरा निकाल दिया, उसके बाद में ठाकुर जी फिर बोलने लगे। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी पूछे, "तुम कभी हॉस्पिटल गए हो? सरकारी अस्पताल में गए हो?" बोले, "हाँ।" वहाँ पर गोनोरोइया का पेशेंट आते हैं। एक गोनोरोइया एक ऐसा रोग है जो गलत काम करने से वो रोग हो जाता है। गलत जगह जाने से वो रोग हो जाता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, "क्या हॉस्पिटल ऐसे व्यक्ति को भगा देता है वहाँ से?" तो जो भी कारण से रोग हुआ हो, तो हॉस्पिटल को तो उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा, और वो ट्रीट करता भी है। हॉस्पिटल उसको भगा नहीं देता कि तुम्हारी गलती से हुआ है, तुम भागो यहाँ से। अभी जैसे कोई आदमी तम्बाकू खाता है या पान मसाला खाता है, उसकी वजह से उसको माउथ कैंसर हुआ, तो क्या हॉस्पिटल उसको भगा देगा? तो नहीं। तो ठाकुर जी बोले, ये भी एक तरह का हॉस्पिटल है, और यहाँ लोग ठीक होने के लिए आते हैं। तो पेशेंट ही तो आएगा, ठीक व्यक्ति वहाँ यहाँ क्यों आएगा? पेशेंट ही तो यहाँ पर आएगा, ये हॉस्पिटल है। तो बात वही है कि ठाकुर जी इतना सुंदर तरीके से इसका आंसर दिए हैं कि हमको, लेकिन मतलब व्यक्ति तो आघात करेगा, लेकिन हमको उसके लिए तैयार अपने आप को रखना है कि उससे भी बड़ा आघात अगर आ भी जाए, तो भी मैं प्रस्तुत हूँ, तो भी मैं तैयार हूँ। अगर ऐसी मेरी मानसिक स्थिति रहेगी, तो कोई अगर मुझे आघात करेगा, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक छोटा-सा घटना मैं बोलता हूँ। अभी जैसे क्रिकेट का खेल आप सब लोग जानते हैं। तो क्रिकेट में बॉलर होता है, बैट्समैन होता है। तो 2 टीम जो है, तो एक टीम जो बॉलिंग करती है, फील्डिंग करती है, दूसरी अपोजिट टीम जो है वो बैटिंग करती है। तो कैप्टन किसको बॉलिंग देगा, वो डिसाइड करेगा कौन बॉलर है और किसको अभी इस स्थिति में बॉल देना है, किसके हाथ में बॉल देना है, वो तो कैप्टन डिसाइड करेगा। कैप्टन वो बॉल दे दिया, तो अब जब बॉलर बॉलिंग करेगा, उसके बाद में सामने का जो बैट्समैन है, वो कितना तैयार है, कैसा है, ये तो अब वो कैसे रिएक्ट करेगा, किस बॉल पर वो कैसे खेलेगा, आउट भी हो सकता है, छक्का भी मार सकता है, चौका भी मार सकता है। तो वो तो बॉलर के हाथ में नहीं है, लेकिन बॉलर को अपना काम तो करना है। तो बॉलर तो बॉलिंग करेगा। अभी एग्जाम्पल बात यही है
कि मुझे कुछ जिम्मेदारी दिया गया, उसके लिए मैंने किसी व्यक्ति से बोला कि भाई ये बाथरूम का रिपेयर अभी जो मतलब गेट के पास में जो 2-3 बाथरूम है, उनका रिपेयर का काम निकाला है, क्योंकि जब उत्सव होगा तो उत्सव से पहले जो है उसको रिनोवेट करके, आपको तो मालूम है, आप लोग जो जो भी बदलापुर आते हैं, तो वो बाथरूम की क्या स्थिति है, तो वो सब आप तो जानते हैं। अभी ये काम को ये डिसीजन हुआ कि इसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए कुछ फंड इमीडिएट चाहिए। तो जो फंड देवघर से आया था, वो तो इस काम में नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आचार्य देव का अपना मतलब उन्होंने पर्सनल फंड से वो पैसा दिया था। तो ये रिपेयर काम के लिए तो उसमें नहीं लगाना है, उसको उस पैसे का नहीं लगाना है, तो हमको कुछ पैसा जो है इकट्ठा करना है। तो मुझे अभी मेरा काम क्या है, बॉलिंग करना, मतलब किसी को बोलना कि दादा हमको ये रिपेयर काम करना है, आप थोड़ा-सा इसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर पाएँगे कीजिए। तो सामने वाला किस तरह से रिएक्ट होगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो बॉलिंग करना है। सामने वाला बैटिंग कर रहा है, वो कैसे उसको उस बॉल को चौका मारेगा, छक्का मारेगा या आउट हो जाएगा, ये आई डोंट नो। तो मैंने किसी को रिक्वेस्ट किया और उस व्यक्ति ने जो है इस तरह का रिएक्शन, मतलब वो बोलता है कि सवेरे-सवेरे प्रार्थना के बाद में ये बात तो मुझे नहीं बोल रहा है, वो तो तीसरे, चौथे, 5वें व्यक्ति को बोल रहा है। तो मुझे दूसरे और तीसरे व्यक्ति से आ रहा है कि आपने उनको बोला और वो व्यक्ति जो है ऐसा बोल रहा है। तो ठीक है भाई, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो वो उसका बात है। मैं इस बात को ऐसा समझता हूँ कि जो जगन्नाथ का रथ है, वो तो चल पड़ा है, उसको, और वो चलेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई, मतलब मेरा हाथ अगर उसमें लगे, मतलब वो रथ खींचने के लिए अगर मेरा हाथ उसमें लग जाए, तो मेरा भाग्य है। और अगर नहीं तो ऑनलुकर्स कितने होते हैं, लाखों लाख लोग जो है वो दूर से देखते हैं कि रथ खींचा जा रहा है, लेकिन उनका भाग्य नहीं होता। मेरा अगर भाग्य होता है कि उनके काम में हाथ में लगाऊं, तो वो मेरा भाग्य है। और वही बात है कि हम, ठाकुर जी यहाँ पर एक बात जबरदस्त जो बोल रहे हैं कि वी मस्ट लुक टू द मैन एंड नॉट टू द ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज नॉट द मैन, मतलब ठाकुर जो बात है, हेट द सिन नॉट द सिनर। जो जो आ, पाप करते हैं, तो पाप की तरफ ध्यान मत दो। पापी जो है, तो उसको मतलब उसको हेट नहीं करना है। वो तो एक व्यक्ति है, उसका वो ऑब्सेशन जो है, वो व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से ठाकुर जी वो वही बोल रहे हैं कि मानुषता दिखे चाहते होबे ना, हाँ, वी मस्ट लुक टू द मैन एंड नॉट टू द ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज नॉट द मैन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा जो सोच है, मेरा जो बर्ताव है, वो मैं नहीं हूं। ये दोनों चीज अलग अलग है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो एक मनुष्य, एक हमारा एसेट कैसे बने, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में ठाकुर जी वही बोल रहे कि मेरा बर्ताव इस तरह का होना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से बर्ताव ना करे। मेरा बर्ताव उस तरह का होना चाहिए। मुझे अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करना है। मुझे इस पोजीशन पर अपने आप को लाना है। मैं यही सोच रहा था कल कि जो कुछ सिचुएशन हुआ था, वही सिचुएशन अगर, मतलब वही सिचुएशन को लेकर के अगर हम श्री श्री आचार्य देव के पास में जाते हैं, तो आचार्य देव का रिस्पॉन्स कैसे रहेगा? बहुत एक एक्साइटिंग, बहुत अच्छा खबर अगर ठाकुर उनको, अगर आचार्य देव को मिलता है, तो वो उसको जिस तरह से काम एंड क्वाइट रह करके वो रिसीव करते हैं, तो ये जो खराब बात है, जहाँ पर इस तरह का मनमुटाव हुआ है, तो उस बात को भी वो उतना ही संजीदगी से रिसीव करेंगे
काम एंड क्वाइट और उसका हल देंगे, और दोनों ही पार्टी जो है उनको वो चीज मतलब वो सेटिस्फाई भी होंगे। मतलब जिसको बोलते हैं कि सांप भी नहीं मरे, लाठी भी ना टूटे। ये इस तरह का सॉल्यूशन आचार्य देव देंगे, और ठाकुर जी भी वैसा ही किए हैं। तो अपने आप को उस लेवल में लेके जाना है कि कोई मेरे साथ इस तरह का बर्ताव ना करे। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ना, एक কথা সব সময় মনে রাখবে যে তুমি যদি কাউকে সইতে বইতে না পারো, मतलब अगर मैं अपने मतलब मैं अगर सहन नहीं कर पाऊंगा, तो तुमको भी তোমাকেও কেউ সোয়া বোয়ার ধার ধারবে না। मतलब अगर मैं किसी को सहन नहीं कर पाता हूं, तो मुझे कोई क्यों सहन करेगा। डू unto others as you wish to be done by। मैं अपने आप को जिस तरह का व्यवहार चाहता हूं, उस तरह का व्यवहार मुझे दूसरे को देना चाहिए। अगर मैं वो दे नहीं पाता हूं, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मुझे कोई उस तरह का बर्ताव दे। दोष त्रुटि प्राय प्रत्येकेरই কিছু না কিছু আছে। हर एक का कुछ ना कुछ दोष त्रुटि तो रहेगा। तो मेरा भी तो रहेगा, सामने वाले का है तो मेरा भी तो कुछ ना कुछ है। তুমি যদি অন্যের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হও, অন্যও তোমার সম্বন্ধে असहिष्णु होबे। अगर मैं दूसरे के प्रति असहिष्णु हूं, अगर मैं दूसरे को सहन नहीं कर पाता हूं, तो मुझे कोई क्यों सहन करेगा। तो ये बात तो वही है कि डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। दूसरे के प्रति इस तरह का बर्ताव करो जैसा तुम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो, जैसा चाहते हो कि मेरे साथ बर्ताव हो। तो ये बात समझने की है। आज का जो विषय वस्तु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो मुझे समझ में आया, मैंने अपनी बात को रखा है। जय गुरु। जय गुरुदादा। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु आलोचना किए है। दादा ने दो बहुत सुंदर उदाहरण देके इस विषय वस्तु को व्याख्या करने का कोशिश किए है। जो मतलब दूसरे को सहन करना चाहिए, तभी तो हम हमको लोग सहन करेंगे। आज का सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये सब झगड़ा झाटी मन मिटाव होते रहेगा। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री पंकज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री पंकज दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जैसा कि मनीष दा ने बहुत अच्छे ढंग से आलोचना किए हैं और सभी टॉपिक कवर किए हैं। तो अभी इसमें है कि अगर मेरे बारे में कोई बुरा बोलता है, तो मैं उसका मेरा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। ऐसा ही उस भाई के ठाकुर जी पूछ रहे हैं, भाई से जो आए थे बताने के लिए, कि क्या आपको तो बहुत क्रोध आया होगा ना, ऐसा पूछे ठाकुर जी। तो बोला हाँ, क्रोध आया था। तो क्रोध क्यों हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन किया ठाकुर जी। तो बोलते हैं कि मुझे आघात हुआ। तो आघात हुआ मतलब ठाकुर जी हैं उनको आदेश दे रहे हैं कि आघात हुआ, क्यों हुआ आघात, वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी काम हम करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने किसी का मदद किया, एग्जाम्पल हमारा सगा भाई हो या कोई हमारा कलीग हो, और उससे मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया कि इसके बदले में मुझे कुछ यहाँ से रिटर्न मिलेगा। तो जरूर हमको, अगर वो कल को कुछ हमको रिटर्न नहीं दिया, तो आघात होगा मन में। अगर मैं बिना सोचे कि भाई चलो ठीक है, उनका हमारा ये धर्म है, हम कर दे, हम बड़े हैं या हम टीम लीडर है, मुझको कर दे, उसके मतलब अ, अ, उसके लिए उसके बदले में हमको कुछ कोई न दे, तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आघात होने का चांस बहुत कम है, न के बराबर है। तो ठाकुर जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रोध अगर आप करते हो, तो हमारा जो सबसे पहले तो हमारा जो बुद्धि विवेक ये सब क्षीण होने लगता है, शक्ति कम होने लगती है, जो काम करने का हमारा ऊर्जा रहेगा वो कम होने लगेगा। तो क्रोध तो आएगा ही। तो पैशन है, हमको पैशन के प्रवृत्ति के अभिभूत नहीं होना है।
और अगर हम उसके अभिभूत होंगे तो हमारा आगे का जो काम करने का जो तरीका है, उसमें जो हमारी जो अच्छी सोच आती है वो नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए हमको आघात नहीं होना है, और किसी को भी हम अगर निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ये बात इसमें जो है कि मुझे इतना अच्छा समझ में आया, बोला है। आगे का ठाकुर जी बोलते हैं कि जितना भी आघात अगर आपको आहत होते हो, अपने मन को चोट अगर जो पहुंचता है, तो मन उस हिसाब से हमको मन को तैयार ही करके रखना है। और जो है आदमी, अगर कोई समझो कि तकलीफ में है, कोई बीमार है, या कोई किसी पर्सन के व्यक्ति के वशीभूत होकर कुछ बोल रहा है, जैसे आया था उदाहरण, गांजा पी के या कोई शराब पी के आपको पास आ रहा है, या मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, वो कुछ बोल रहा है, बोले जा रहा है, बीमार है, तो क्या हम उसके पास झगड़ा करेंगे, उसको मारेंगे, या उसकी हम दवा कराएंगे? ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, जो हमसे बन सके उसको करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर और उसको तकलीफ ही होने वाला है, वो सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे जो ठाकुर जी, हम जो सत्संगी है, ये क्या है, सत्संग पूरा एक मैन मेकिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जहाँ मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे रह के मानवता का व्यवहार नहीं करेंगे किसी के साथ, तो अच्छा नहीं है। इससे सामने वाले का भी भलाई नहीं है, हमारा भी भलाई नहीं है। हम अपने आप खुद को धीरे धीरे कैसे सुधारना, जो हम सामने वाले से पाना चाहते हैं, जैसे हमको प्रेम चाहिए तो हमको प्रेम देना पड़ेगा, तो अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो सामने वाले को रिजल्ट देना पड़ेगा। ऐसा ही करके हमको एक साथ मिलकर सहन वहन करके, मतलब अगर हमें कुछ सामने वाला बोल दिया तो थोड़ा उसको समझ ले, हम क्यों बोला, उससे हम रिएक्ट नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा अगर हमारे मन में भावना है तो हम अपना आगे बढ़ सकते हैं। और यही एक सबको लेके चलने का एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ा जरिया है। इससे हम लोग जैसे कि खुद को खुश कर सकते हैं, परिवार को, समाज को, देश, ऐसे धीरे धीरे सब ठीक हो सकता है। जय गुरु दादा, इतना मुझे समझ में आया। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से पंकज दा विषय वस्तु को आलोचना किए है और व्याख्या भी किए है। तो अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने। श्रद्धेय से विजय कुमार दा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये जो आलोच्य विषय है आज का, ये तो कॉमन विषय है, हमें लगता है कि डेली फेस करना पड़ता है। और ठाकुर जी जो भी बात बोलते हैं, जो भी डिस्कशन, वो पहले मैं उस विषय को मैं पहले अपने घर में ही देखता हूँ। पंकज दा आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जरूर दादा। तो कोई भी ठाकुर जी की बात जो है, उस विषय को पहले मैं अपने घर में ही देखता हूँ। हमेशा मैं यही सोचता हूँ, उसको घर में कैसे, क्या उसको उस टॉपिक जो है घर में जो है, फैमिली है, उसमें बच्चे हैं, पत्नी है, पहले वहां मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद फिर समाज में, फ्रेंड्स में, बाद में देखता हूँ। ये जो बात है, जो कोई भी आदमी कुछ गलत बोल देता है और हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ठाकुर जी तो बोले हैं कि ये जो भी अच्छा लगना, मतलब सुख और दुख जो है एक भाव है। मैं यही समझता हूँ, सुख और दुख एक भाव है। और मान ली कोई भी दुख है या सुख है, मान ली किसी को बच्चे को, आप एकदम गरीब बच्चे हैं, उसको आप 1 रुपया दे दोगे तो बहुत खुश हो जाएगा। वही अमीर बच्चे हैं, 1 रुपया तो फेंक देगा वो। ये रिलेटिव टर्म है, एक्चुअली सुख और दुख रिलेटिव टर्म है, अब्सोल्यूट टर्म है ही नहीं है। वो डिपेंड अपॉन द पर्सन है। तो उस भाव को ही हमको कैसे लेना है। घर में ही जो है, मान लिए
और देखेंगे तो हर घर में मैं समझता हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ पर तो बहुत सारे जोक आपको यूट्यूब पर मिलेंगे या कहीं भी। इसका मतलब क्या है, कुछ रियलिटी तो है हस्बैंड वाइफ में ही, या घर में बच्चे में, माँ पिता में, बेटी पिता में, बेटी माँ में, जो है आपको दिन भर में मिल जाएगा। तो आपके बच्चे जो हैं छोटी बात पर जो है झिड़क जाते हैं। कोई भी बच्चे, न बच्चे क्या, जो भी हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे कोई भी है, स्मॉल स्मॉल बात पर जो है तुरंत टेम्पर हो जाता है। सिंपल बात है। तो उसको कैसे झेलना है, घर में ही कैसे झेलना है। तो वही वो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि वो कैसा टेम्परामेंट है उस टाइम का। और कुछ लोगों का तो हमको लगता है कि आप घर में या रिलेटिव में उसको उस आदमी को, प्रकृति को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि वो किसी आदमी का प्रकृति ऐसा होता है, छोटी मोटी बात में जो है गुस्सा होना, टेम्परामेंट चेंज होना, कुछ भी झिड़क देना छोटी छोटी बात पर, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। सुभाष दा, जय गुरु तो दादा, आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ दादा बोलिए। तो वहां पर हमें वही देखना है कि वो पहले तो आदमी का प्रकृति क्या है, वो हमें पता चल जाता है कि आदमी का यही प्रकृति है, हमेशा वैसे ही करने वाला है। और उस पर आप अगर हम रिएक्ट करते हैं, हमें पता है वो वैसा ही करने वाला है, उसकी आदत वो छूटने वाली नहीं है। वो उसके माने जीन में बसा हुआ इस तरह का है ना। तो उस पर हम रिएक्ट करेंगे तब तो रोज रोज झगड़ा होगा फिर, क्योंकि वैसा ही नेचर है उसका, प्रकृति है, उस प्रवृत्ति में वो नेचर बन चुका है उसका, किसी का उस तरह से। तो हमें वही देखना है कि जो ठाकुर जी बोले हैं, उस आदमी की प्रवृत्ति को मत देखो, उस आदमी को देखो। कभी कभी देखेंगे कि वो आदमी गुस्सा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि 90 अगर 80% टाइम वो अच्छा आदमी है, और 10-20% टाइम जो वो इस तरह का बिहेव करता है। तो आपको किसी आदमी को अच्छाई को देखने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो उसमें कितना % अच्छाई है, और बुराई को इग्नोर करने का कोशिश करना है उसको, और लगे तो धीमे स्वर से उसको सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह की बात है। अब बात आती है कि आगे जो क्वेश्चन हुआ है कि जो अगर मुझे हार्म करता है तो क्या करना चाहिए। तो हार्म करता है तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता आपको काटने आता है या भौंकता है आपके ऊपर, आप क्या करेंगे। आप अगर वो कुत्ता भौंकता है या काटने आता है, अगर छोटा सा एक हाथ से ऐसे आपको झिड़क देंगे तो शांत हो जाता है, या हल्का सा लाठी उठा लेंगे अगर वो भाग जाता है, तो उतना ही करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपकी तरफ भूखा और आपने देन दनादन जो उसको लाठी मारने लगा, उसको अधमरा कर दिया। तो ठाकुर जी ऐसा करने बोले नहीं है। मतलब जितना आपको विरोध करने से वो ठीक हो जाता है, उतना ही करने की जरूरत है। ये नहीं कि वो हमें हार्म कर रहा है तो फिर हम भी उसको उससे ज्यादा हार्म करें या उसी के बदले में इक्वल हार्म करें, जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा विरोध करने से अगर शांत हो जाता है तो यही। एक बार मैं वही राजूदा से बात किया था देवघर में कुछ बात पॉइंट पर, तो बोले कि आप विरोध मत करो, निरोध करो, है ना। विरोध मत करो, निरोध कर सकते हो अगर तुम्हें कोई बात अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात है कि जो उसको हमें अपना मंतव्य बताना है कि हम इससे सहमत नहीं है। ये हुआ निरोध करना, कि हम इससे सहमत नहीं है, अच्छा नहीं है और ऐसा होना चाहिए, इसको हो गया निरोध करना। कुछ विरोध मतलब डायरेक्ट एकदम ऑपोजिशन में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, हो गया विरोध करना। तो ये बातें हैं यहाँ पे।
तो यही जो है सो इसको इम्प्लीमेंट करना है जो है, और ये रोज रोज देखने को मिलेगा समाज से, रिलेटिव से, रोज एक को कि प्रकृतिगत स्वभाव ये किसी का बन जाता है इस तरह से बात करने का। तो हमें वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उसकी प्रवृत्ति को नहीं देखो, उस आदमी को देखो, उसके प्रवृत्ति से घृणा करो, लेकिन उस आदमी से घृणा मत करो। ये तो ठाकुर जी कितनी बार बोले हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु। सदैव विजयोदा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना किए है। दादा ने जो बोले है कि विरोध नहीं निरोध करो, मतलब अगर कोई तुमको क्षति करने पहुंचता है, जैसे कि दादा ने एक कुत्ता का एग्जांपल दिया है। कुत्ता हम लोग को अटैक करते हैं, लेकिन हम उसको एकदम पराक्रम दिखा के उसको भगा देने का है, मतलब उसको ज्यादा हार्म नहीं करना है, एकदम बहुत ज्यादा पिटाई नहीं करना है, थोड़ा सा वो करने से वो चला जाता है। तो ऐसा करके सहन बहन करना है और हार्म नहीं करना है। हमारा डे टू डे लाइफ में ये एग्जाम्पल बहुत आते हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो कि हम हमेशा देखते हैं। तो हाँ, उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम कैसे चलना चाहिए, ये चीज ठाकुर जी हमें बताना चाहते हैं। तो अभी मैं जो लोनकादा हैंड रेस किया है, लोनकादा आप कुछ बोलेंगे? हाँ, बोल सकता हूँ क्या 5 मिनट? हाँ हाँ, श्योर श्योर। जय गुरुदेव। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। कुछ दिन से मेरा कुछ भागदौड़ के कारण कभी कभी ज्वाइन मुश्किल होता है, तो और 2-3 बार मेरे को सोमनाथ दा ने भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन नहीं हो सका। आज थोड़ा रिलैक्स में तो थोड़ा बात करने की इच्छा हुआ, तो धन्यवाद हमारे सोमनाथ दा का। तो आज का इतना विषय सुंदर, और हमारे परम पिता देखो छोटे छोटे विषय में कितना एक अच्छा इंसान बनने के लिए बोल के गए हैं। और वही बात एक, मैं अभी गुस्से के बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ उसमें जो ठाकुर बताते हैं कि जो आपका दूसरे के प्रति जैसा आपका बर्ताव रहेगा, उसका भी उस सामने के प्रति पर से भी आपको उसका ये मिलेगा प्रतिशत। तो इसका एक छोटी सी घटना अभी भी लेटेस्ट मेरे घटा हुआ है, और ये बहुत मायने रखता है कि हमको कैसा रहना और किस तरह से हम अगर चलेंगे परमपिता को लेके, तो उसका एक अनुभूति आता है, एक समाधान भी मिलता है। अभी कुछ 1-2 संडे पहले जब मालूंगे में जहाँ मंदिर का काम चालू है वहाँ सत्संग हो रहा था, तो मैं हमेशा बस से ट्रैवल करता हूँ, तो मैं सुबह 9-9:30 बजे निकला, और जो बॉम्बे अपना मुंबई है बेंगलोर हाईवे जिसमें, वहाँ से हाईवे से अपना मंदिर साइड है 2-2.5 किलोमीटर, तो मैं वहाँ उतर के दूसरा बस चेंज करके मैं जाता हूँ। तो मैं बस चेंज किया और बस में आगे एक स्टॉप था, उधर एक आदमी खड़ा था, व्हाइट पायजामा शर्ट और माथे में इतना बड़ा तिलक। तो उधर खड़ा किसको तो पूछ रहा था, बस से कितना 1-आधा मिनट रुका, लेकिन उसमें कोई तो बता रहा है कि वो नांदे कर रहा था, जो अपना मंदिर है मालूंगे नांदे रोड पर है। लेकिन मैं समझा ये व्हाइट कलर गंद लगा हो तो महाराष्ट्र में रहेगा, तो मेरे मन में कुछ आया नहीं, लेकिन उसको किधर नांदे वगैरह जाने का रहेगा तो पूछता रहेगा। तो हमारा बस गया, फिर मंदिर साइड में मैं गया, सत्संग चालू है। उसी दिन मेरा ही परिचालना था, कोई नहीं तो मैं परिचालना कर रहा था। तो मेरा हमेशा क्या रहता है परिचालना करते टाइम, जो हमेशा गाते हैं गान करते हो तो करते हैं, लेकिन कभी कभी नया लोग को चांस नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई नया लोग है वो गा सकते हैं तो गा सकते हैं, माँ लोग हो दादा लोग को मेरा रिक्वेस्ट है। तो उतने में ये जो आदमी था उनको मैं देखा, पीछे जो मुड़ के देखा तो बोला दादा मेरे को गाना है। मैं एकदम अचंभित, अरे यही वो आदमी उधर खड़ा था। और तो उन्होंने एक भजन, ऐसा सुंदर भजन किया उसने कि मैं सब एकदम खुश हो गए, बहुत सुंदर स्वर और जो गाने का तरीका था उनका और जो भाव था परमपिता के चरणों में, तो उन्होंने सुंदर भजन गाया। फिर सत्संग खत्म होने के बाद मैं जब एक बेंच पे बैठा था और वो थोड़े से दूर से आदमी खड़े थे, मन में उसको बोला, मैं बोला ओ दादा इधर आइए। तो वो आदमी एक अच्छा खासा उसका
ऊंचाई भी है ठीक एकदम, और साथ ही साथ उसका शरीर प्रकृति भी ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा जाड़ा भी नहीं, ऐसा एक और चेहरे पे अलग तेज था। तो मेरे सामने आया और मैं बोला, दादा आप कहाँ से है? तो बोले, दादा मैं बिहार से हूँ और यहाँ मेरा बेटा है, मैं आया हूँ। लेकिन मैं बोला, मैं आप स्टॉप में आपको देखा था, लेकिन आपने ऐसा क्यों उधर नांदे नांदे क्यों बोल रहे थे? कि वहाँ नांदी रोड में जो अपना मंदिर की साइड है, उसको अगर बोलते थे कि जब मेरे को एक नया मंदिर चालू रहा हो रहा चल रहा है, उसमें उधर जाने का है, तो वो कंडक्टर आपको बराबर बोलते थे। तो बोले, नहीं मेरे को कुछ समझ में लोग एक ऐसा बोल रहे थे, वो मेरे लोग को पता नहीं, मैं तो बिहार से हूँ। लेकिन देखो बोलता है कि ठाकुर का दया देखो, एक आदमी आया, एक लड़का आया बाइक पे, और वो रुका, मैं उसको हाथ किया और बोला कि मेरे को ऐसा ऐसे जाना है। बोले चलो बैठो, मैं आपको छोड़ता हूँ, एक मंदिर का काम चलो। बोले छोड़ो, मैं छोड़ता हूँ। तो वो लड़के ने मेरे को इधर छोड़ दिया, छोड़ा, और मैं ये सत्संग को आपके सामने खड़ा हूँ बोले। तो मेरे को, मैं उनको बोला, आपका शुभ नाम? तो बोला, मेरा निर्मल श्रीवास्तव, ऐसा कोई ब्राह्मण है बोले मैं। तो बोला, क्या आपका नाम है? देखो निर्मल, इतना अच्छा निर्मल। और हमारे तो इतना खुश हो गया कि बोला, दादा मैं आप मेरे को बोल रहे हैं कि आपका नाम क्या है? मैं बोला, मेरा गोविंद और सरनेम लोनकर। अरे जगत का नाम है आपका, तो बहुत बड़े आदमी है। इतना प्रशंसा किया मेरा, और फिर बोल रहे थे कि, मैं बोला, आपने इतना गाना सुंदर गाया। बोले, पता नहीं गाता, लेकिन आपका जो, आप तो मराठी आदमी है मेरे को बोल रहा है, और आपका जो परिचालना मैं देखा है, इतना सुंदर तरीके से हिंदी बात आप कर रहे हैं और लोगों से इतना कर रहे हैं कि, और उसमें से मेरा जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं आपका गाना सुंदर गाया, तो इतना खुश हो गया कि मैं देखो मेरे मन में कैसा आया, वो ठाकुर का ही कुछ संदेश रहेगा, उसको बुलाया। तो इतना खुश हो गया कि दादा मैं अभी आपका मेरा नंबर लिया, और दादा मैं आपसे बात करूंगा। आपको देखिए पता नहीं मेरे को क्या लगा है कि मैं किस आदमी से मिल रहा हूँ। तो ये जो देवा आदान प्रदान होता है, तो बाद 2 दिन के बाद उनका वापस फोन आया कि गोविंदा, जय गुरु, शुभ प्रभात, ऐसा बात करते उन्होंने बोला कि तो वो टाइम मेरे को उन्होंने बोला था कि आपका एज कितना है? तो बोला, मेरा 69 चालू है। तो बोले, आप मेरे से 10 साल बड़े हैं, मेरा 69 चालू है। तो उसी फोन पे दूसरे 2 दिन के फोन खोला, बोले, दादा मेरे से आप बड़े 10 साल से, तो मैं आपको गोविंदा नहीं बोलूंगा, मैं आपको दादा बोलूंगा। तो इतना वो खुश रहा, इतना मैं प्रशंसा कर रहा था कि मेरे को भी गला अच्छा लगा कि चलो एक आदमी की बात करके, और जो ये जो ठाकुर जी यही बोले ना, अगर आप किससे बात नहीं करेंगे तो बातचीत होगा ही नहीं, और क्योंकि आदान प्रदान हो गया तो कैसे चलेगा ये आदमी कैसा है। तो ये जो लगता है कि अगर हम इसी तरह चलेंगे, देखो गुस्सा तो छोटे छोटे कारण होता है, क्यों आता है? हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा अहंकार है। अरे मेरे को ऐसा बोला, मैं एक ऋत्विक हूँ, मैं एक अच्छा कर्मी हूँ, अगर या हमारे बारे में, तो गुस्सा आता है। लेकिन ठाकुर जी इसको तरह बोले कि गुस्सा तो आएगा, लेकिन उसको किस तरह से आपको एक अलग ढंग से उसको अगर आप ये करेंगे तो गुस्सा का प्रॉब्लम ही नहीं आता। और मेरा तो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि गुस्सा क्यों आता है। अगर हम 24/7 हमारे परमपिता हमारे साथ है, तो गुस्सा आने का सवाल नहीं। थोड़ा भी अगर गुस्सा आता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है, एक स्ट्राइक होता है, अरे मैं क्यों गुस्सा करूं, मेरे परमपिता देख रहे हैं। ये अगर होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक अलग स्वभाव बनता है, और लोगों से भी इतना प्रेम मिलता है। मैं तो वो अनुभव कर रहा हूँ कि ये जो हम इसका कारण भी एक है, मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो उनका जो स्वभाव था लोगों को जमा करना, वो एक बड़े ज्ञानी गुणी, और सरपंच थे 15 साल गांव में हमारे। और एक अलग उनका एक प्रेस्टीज था, अलग एक व्यक्तित्व था कि लोग उनको देख के डरते थे। लेकिन उनका एक स्वभाव था, रास्ते में कोई भी मिले तो उनको पहले वो रुकाएंगे, कैसे है आपका, घर में कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, तो बताते रहिए। ये जो उनका स्वभाव था, और लोगों को जमा करने का बहुत, कभी भी का घर में अगर कोई समारंभ हो या गांव का यात्रा हो, तो उनका ये कहा है, या लोग बहुत आए, मेरे घर में भी लोग आए, मैं भी उनको सेवा दे दूं। ये जो स्वभाव पता नहीं मेरे अंदर उनके कारण ही आया होगा। तो मेरा भी यही कहता है कि लोगों को हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि जितना लोगों से बात करके मैं उनको प्रेरणा बनाई, तो एक प्रेम का एक ये दो कि वो भी उनको अच्छा लगे, और उनका बीच बीच में खोज किया तो भी उनको भी अच्छा लगता है। यही मेरा कहना वाक्य था दादा। पता नहीं मैं क्या बोला, लेकिन आप मेरे मन में आई, आपके सामने मेरा अनुभूति बताया।
इतना ही। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर जीवनीय उदाहरण का साथ दादा ने विषय वस्तु को आलोचना किया है। दादा का बहुत गहरा अनुभूति और अभिज्ञता है, तो उसी से दादा जो आलोचना करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं निश्चित हूँ कि सभी का जीवन में आज का जो विषय वस्तु है वो सभी का जीवन में किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी का साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कोई भी दादा माँ अपना अभिज्ञता शेयर करे। ये विषय वस्तु का ऊपर जो अभिज्ञता है वो आलोचना करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। हैंड रेस करता हूँ। दादा जय राजू गुरु। दा, हाँ दादा बोलिए बोलिए। एक बात जो है वो छूट गया कि हाँ मनुष्य, हम लोग अपने बर्ताव से अपने जीवन काल में कितने मनुष्यों को खोते हैं। हमारे इस मतलब हमारा हर एक का तो भूल त्रुटि तो सबका ही रहता है, अच्छा और बुरा तो सबका ही रहेगा, लेकिन हम इसकी वजह से अपने जीवन काल में कितने सारे मनुष्य को खो देते हैं। इस कारण हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं और इस तरह का कुछ बोल देते हैं, इसका बर्ताव करते हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारे जीवन में मतलब अपने जीवन काल में बहुत लोगों को अपने लोगों को खो देते हैं। वो अगर नहीं खोएंगे तो हमारा कितना मतलब हमारे जीवन में कितना हमारा अपना जीवन कितना सुकर होगा। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी वाली जो बात है, तो मनुष्य तो एसेट है, वो अपने बर्ताव की वजह से, अपनी सोच की वजह से कभी-कभी लायबिलिटी बन जाता है, लेकिन उसको कैसे एसेट में कन्वर्ट करना ये हमारे हाथ में है, और यही ठाकुर जी बोल रहे हैं। जय जय। बिल्कुल सही दादा, एकदम सही बात बोला। हम कितना मुश्किल से ये रिलेशनशिप बनाते हैं और एक सेकंड का गलती से वो रिलेशनशिप जिंदगी के लिए खत्म हो जाता है और इंसान को हम खो देते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन में होते रहता है। तो इसको इसी से बचना है। ठाकुर जी इसीलिए हमें दिशा निर्देश दिखाया है, और ठाकुर जी का जो दिशा निर्देश है वो अगर हम फॉलो करें तो हम किसी को नहीं खोएंगे। बहुत सुंदर बात दादा ने उठाया है, मनीष दा ने। अभी राजू दास का हैंड रेस किया है। राजू दा आप बोलिए। जय गुरु। जय गुरु दादा, बोलिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है दादा। जब दीक्षा लिए थे दादा, तो दीक्षा लेने के बाद में हम ठाकुर जी का प्रार्थना वगैरह डेली करते थे। तो हमें सब ऋतिक दाई ने सब लोगों ने बोला देवघर जाकर आइए, देवघर जाकर आइए। तो हम लोग देवघर जाने के लिए प्रार्थना किए। तो कैसे जाना, किस तरह जाना, कुछ मालूम नहीं था। तो हम कलकत्ता गए। कलकत्ते में एक दादा मिले, वो पंजाधारी दादा थे। तो उनसे हम भी बोले भैया हमें देवघर जाना है, कैसा जाना है, किस तरह जाना है। तो बोले ठीक है, बोले हम लेके जाएंगे आपको। तो वो दादा पंजाधारी दादा थे, वो हमें देवघर लेके गए फर्स्ट पहली बार। तो हमें कुछ मालूम नहीं था। तो हावड़ा से हम बैठे 4 बजे, देवघर पहुंच गए हम रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे। तो हम टोटल कितने 15 एक जन गए थे दादा, सब बच्चे लोगों इनको लेके सब परिवार गए थे हम। तो वहां पर जाने के बाद में हमें रूम वगैरह कुछ मिला नहीं दादा। तो हमें मोहन धाम में ठहरने के लिए बोला। तो हम वहीं मोहन धाम में जाकर रुके। तो दादा उस टाइम गर्मी का ये था, मौसम था गर्मी का। तो दादा इतना मच्छर, क्या बताए। हम पहली बार गए, किसी को मैंने तो सोने का रहने का एकदम बहुत ही परेशानी हो रहा था। और हम पहली बार गए, हमें कुछ ही मालूम नहीं था देवघर में कहाँ पर क्या है, क्या करना पड़ता है। तो हम रूम के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, इधर जाओ उधर जाओ लॉज के लिए। कोई 2000 बोल रहा है, कोई 5000 बोल रहा है। मैं परेशान हो गया। और बच्चे लोगों भी भर सब रोना चालू कर दिए, छोटे छोटे बच्चे थे सब, मेरा लड़का लड़की भांजा भांजी दीदी सब जन को लेके गया था मैं। तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। फिर मैं मन के मन में ऐसा ही, मेरे साथ में 2 जन भी थे मेरे जो पंजाधारी कर्मी थे वो थे, और मेरे गुरु भाई थे, दादा इन लोग थे। तो मैं डायरेक्ट ठाकुर जी को, मैं डायरेक्ट गुस्से में ठाकुर जी को बोल दिया, बोला ठाकुर जी
आपके यहाँ पर उपस्थित नहीं है, हम किस पोजीशन में, आपको क्या दिख नहीं रहा हमारे बच्चे किस पोजीशन में वो रो रहे हैं, और आप इतना रूम खाली रहने के बाद भी मुझे रूम नहीं दे रहे हैं। ऐसा मैंने डायरेक्ट मेरे मन की जो भाव है मैं डायरेक्ट ठाकुर जी को प्रकाश कर दिया। इतना जैसा बोला दादा, अचानक कहाँ से 3 आदमी आए दादा। आने के बाद में मेरे हाथ में रूम की चाबी दी है। बोले दादा जय गुरु, मला जय गुरु। बोले दादा, बोले हम आज ही आए बोले, और हम 3 दिन का रूम के चाबी देते बोले, तो ये 3 दिन के लिए दिए बोले उन्होंने। तो बोले हमें कुछ काम है बोले, हम रिटर्न जा रहे बोले, आप ये रूम की चाबी ले लीजिए बोले, मोहिनी धाम में रूम है। तो दादा ये सोचने की बात है दादा, अचानक मैंने ठाकुर जी से गुस्से में कहा, और अचानक मुझे रूम की चाबी डायरेक्ट मेरे हाथ में आ गए मेरे रूम में। मैं गया ठाकुर जी से, फिर क्षमा की प्रार्थना किया, हमारा ठाकुर जी मुझसे गलती हो गई। फिर हम सब उस रूम में गए, रूम में रहे 3 दिन। उसके बाद में रूम की चाबी जाकर दे दिए, जमा करिए, पैसे भी जाकर जमा किए। फिर हम खुशी खुशी मनमाड़ाए दादा। इतना आनंद हुआ हम लोगों को। हम ये सत्संग में बोला भी, देखिए ये ठाकुर जी हम जो भी चाहते हैं वो हो जाता है, जो भी चाहते हैं। तो दादा ये इतना आनंद, इतना बच्चे लोग इतना खुश हो गए कि अरे हमने ठाकुर जी से इतना अनुभव, हमारी जो बोले ठाकुर जी देखिए। एक्चुअली हम बच्चे लोग सब परेशान हो गए, सब रो रहे थे दादा, इतना मच्छर। अभी तो बहुत ही ये कर दिया, डेवलप कर दिया, अभी फैन वगैरह लाइट वगैरह सब लगा दिया है अभी। और एक बात, मनीष दा यहाँ पर आए थे, 1 साल पहले की बात है दादा। मनीष दा का यहाँ लासलगांव में काम चालू था, तो मनीष दा डेली आने के प्रार्थना का टाइम पे शाम में प्रार्थना वगैरह हम सब परिवार बैठ के प्रार्थना करते हैं शाम में। मम्मी पापा छोटे बच्चे सब एक साथ में बैठ के प्रार्थना करते हैं। मनीष दा भी शाम में आते प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के बाद में धोनी देते थे, धोनी देने के बाद में मनीष दा प्रणाम वगैरह करते थे। तो मनीष दा डेली प्रणाम करते थे हमारे मम्मी को, पापा को, काकी को। हम देखते थे लेकिन हम प्रणाम नहीं करते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। चौथे दिन मनीष दा ने हम लोगों को बताया, बोले अरे आप लोग प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को। बोला हाँ। तो फिर आप लोग मम्मी को प्रणाम क्यों नहीं करते, आपके पापा को प्रणाम क्यों नहीं करते, जो बड़े हैं उन लोगों को प्रणाम करिए। तो दादा ये हम लोग कैसे करें। तो मनीष दा, अचानक मनीष दा ने खुद प्रणाम करना सिखा दिया, किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। देखिए मनीष दा ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया है। उसके बाद से दादा अभी तक हम लोग प्रार्थना करने के बाद में जितने घर के बड़े जो है हम सबको प्रणाम करते हैं, छोटे बच्चों को जय गुरु करते हैं। ये अभी तक चालू है और ये चालू ही रहेगा दादा। ये सब स्वभाव हमारे इसमें आया, बदलाव हुआ है दादा। इतना कहते हैं जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आपका व्यक्तिगत अनुभूति आपने बताया देवघर का। और मनीष दा जो आप लोग को प्रणाम करना सिखाया, अभी बहुत एकदम प्रेरणादायी बात है। बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। अभी और कोई दादा माँ आलोचना करना चाहेंगे आपका व्यक्तिगत जीवन का अनुभूति हम इस आज विषय का राजू दा ऊपर? को पहली बार शायद सुने, बहुत हाँ, बहुत सुंदर सुंदर बातें लगा। बोले मनमाड़ से। अभी जो बातें मनीष दा का बातें बोल रहे थे, जो घर का परिवार में कुछ दिन पहले उनका परिवार सदस्य के साथ बात कर रहा था, दास माँ के साथ। तो उनका परिवार में सुख शांति पूरा आया है। आलोचना प्रसंग में ज्वाइन करने के बाद उनका ये जो बातें सुनते हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं। मनमाड़ में गुरु है। और मनीष दा बीच बीच में अभी भी तो गए थे। तो बहुत अच्छा लगा आज राजू दा, आपको मैं लास्ट महाराष्ट्र उत्सव में मिला था, और अभी आपका बात सुन के हम लोग बहुत उद्बुद्ध हुए और बहुत प्रेरणादायक था आपका बातें में। और जय गुरु। तो ये के जय गुरु दादा। छऊ माँ ज्वाइन किए हैं, थोड़ा स्वागत कर दीजिए। साहू माँ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो साहू माँ साहू नहीं, तो CHOUA, मतलब छऊ ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा पता नहीं। पता नहीं। मैं आपको स्वागत करता हूँ इस छऊ फोरम में। माँ लिखा हुआ है, CHOUH, छाऊ होगा, छाऊ माँ ऐसा लिखा, मतलब थोड़ा। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, आप कहाँ से है?
anyhow, तो आज का आलोचना बहुत सुंदर हुआ। सभी दादा माँ ने बहुत अच्छे आलोचना रखे हैं, और लोनकर दा और राजू दास दा बाद में प्रोएक्टिवली ज्वाइन किया है और आलोचना किया है, ये सबसे अच्छा लगते हैं। और मैं चाहता हूं कि लोग मतलब प्रोएक्टिवली ज्वाइन करें, स्वतः प्रणोदित होके ज्वाइन करें, अपना अनुभूति बताए, यही हमारा कोशिश है। तो आज का आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं, और सभी दादा माँ को जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु, सभी दादा माँ को जय जय गुरु। जय सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी माँ दादा को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु।